ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब पे लाइव आया हूं और थोड़ा सा जो मन था वो शिवमयी होने का लगातार प्रयास कर रहा था। तो भोलेनाथ की थोड़ी सेवा करने में बिजी था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार पुस्तकों का अध्ययन ज़रूरी होता है। तो इस कारण से भी आप ये मान के चलिए कि लगातार एक्सपीरियंस को गेन करना, गलतियों को ढूंढना, इन सभी चीज़ों को सही करने के डायरेक्शन में लगातार प्रयासरत हूँ। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली इस समय क्या कहती है, क्योंकि लगातार आप देखिए आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, तो लगातार आप लोगों के प्रश्न भी आ रहे थे और मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। पुस्तक पढ़ने में काफ़ी गंभीर हो गया था मैं। फिलहाल बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ था, पहले भी बताया जा चुका है आपको इस चैनल पे। 16 अगस्त 1968 और रात्रि 12:30 और शिवानी, जिसका लॉन्गिट्यूड 75 ईस्ट और लैटिट्यूड 28 नॉर्थ पड़ता है। कुंडली हर तरीके से देखिए तो बड़ी अच्छी कुंडली बनती है। अब मैं यहाँ पर बहुत राजनीतिक या पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ। कुंडली क्या कहती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप डिसाइड कीजिए कि जो ये काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। वो प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, क्योंकि आप जनता हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं उसमें लिखेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुंडली जो बनती, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और वृषभ लगन की जो कुंडली है उसमें तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में प्रशासनिक सेवाओं का जो उत्तरदायित्व जिनको दिया गया है, सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। मंगल भले ही नीच के हैं, लेकिन चंद्रमा मंगल के घर में है, मंगल चंद्रमा के घर में है, परिवर्तन योग हो रहा है और चंद्रमा से केंद्र में भी है, तो नीच भंग भी हो रहा है। मंगल अगर इनका नीच भंग नहीं करता तो ये किसी भी प्रकार के जो साहसिक कार्य कहा जाए, एक साहसिक कार्य कहा जाएगा कि आप वेल सेटल वाले पोजीशन को छोड़कर राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएं और उसमें सक्सेसफुल भी रहें। तो आने वाला जो टाइम रहने वाला है, क्योंकि लगातार विवाद, कभी इनके मंत्री सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, इसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा। देखिए ये जो चल रहा है, केवल वृषभ लगन की कुंडली को अगर आप देखिएगा तो वृषभ लगन कुंडली में जब इनकी सरकार बनी थी, जिस दिन इन्होंने शपथ लिया था, उसी समय मैंने बोल दिया था 5 साल इनकी सरकार पूरे तरीके से चलेगी। आप इसको स्वीकार कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन सत्य यही है। और सत्य है कि ये पूरे 5 साल तक सरकार को अपने चला पाएंगे। दोषारोपण लगता रहेगा, लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये बाहर निकालेंगे। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया था, गोचर का शनि भाग्य में भ्रमण कर रहा है और इसके बाद ये दशम स्थान पे भी जाएगा। तो मैंने 2.5 साल और 2.5 साल, पूरे 5 साल की गणना करके पहले ही बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इनकी कुंडली में एक सरस्वती योग भी है, पता नहीं आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो। बुध और शुक्र जब साथ में रहते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, और उसी में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या खुद भी साथ हो जाए तो सरस्वती योग का भी निर्माण कर देते हैं। तो कुंडली हर तरीके से अच्छी है। परेशानी क्या है? चंद्रमा जो कि मन का कारक है, वो शनि के साथ बैठा है और द्वादश स्थान पर बैठा है। यहाँ पर यही परेशानी है कि इनके माइंड में कुछ और सामने कुछ और चलेगा, और इसी चीज़ को जनता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं भी करेगी। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब शनि चंद्र की जो युति बन रही है, यही कन्फ्यूज़न की स्थिति डेवलप करेगी, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में कहा जाए ये आगे की ओर बढ़ेंगे। अर्थात दिल्ली वाला जो क्षेत्र है और पंजाब में भी जैसा बताया गया था उसी तरीके से इनका चल रहा है। कुंडली में बहुत ज़्यादा कुछ बहुत परेशानी नहीं दिखाई दे रही इस समय। केवल गोचर का जो शनि है वो अष्टम की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। गोचर का
जो शनि है वो अष्टम की ओर जा रहा है और इसी कारण भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। और याद रखिएगा, शनि देवता न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय देते हैं और न्याय ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होना, जो ग्रहों की स्थिति बन रहा है वो कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस तरीके से प्लानिंग किया हो, ग्रह जो बता रहे हैं मैं केवल वही उसी चीज़ की पुष्टि यहाँ पर करना हो। तो ओवरऑल इस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बन रही है वो ठीक है। और अभी से लेके, क्योंकि इनकी जो वर्ष कुंडली बनती है जहाँ पर मुंथा भी विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो हर तरीके से सुख सुविधाओं का आनंद भी देगा। 22 नवंबर पहला प्रेडिक्शन है, 22 नवंबर 2022, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 22 नवंबर 2022 इनके गुरु के अंदर चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी। गुरु के अंदर चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी और इनके ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं या इनके पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो आरोप एक प्रकार से कहा जाए वो बचकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। उसके बाद तो मंगल की अंतर चलेगी, गुरु के अंदर मंगल की दशा चलेगी। इस टाइम में इनका पराक्रम भी बढ़ेगा और गुरु के अंदर राहु जो है 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, गुरु के अंदर राहु इनका ज़बरदस्त पोजीशन पे जाकर बैठा है, एकादश भाव का राहु बैठा हुआ है और राहु एकादश भाव में बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति के अंदर ही राहु चलेगा तो निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोग इनको सपोर्ट करना प्रारंभ भी कर देंगे। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, इनकी कुंडली जो है मुझे ठीक दिखाई दे रही है। ओवरऑल हर तरीके से कुंडली में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब ये किस तरीके का ट्रीट करते हैं, लोग किस तरीके की प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो गंभीर प्रश्न ज़रूर इस समय लगा हुआ है। इनके जो मंत्री हैं उन पर ज़रूर लगा हुआ है। लेकिन इनका जो चार्ट कह रहा है और आम आदमी पार्टी का जो चार्ट है, जैसे कृणल परमार जी पूछ रहे हैं आपके पास कोई सवाल नहीं है भ्रष्टाचार के सवालों का, आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो इतना ज़्यादा इनके ऊपर लगा हुआ है वो देखिए 22 नवंबर तक तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि अभी शनि जितना ज़्यादा मंद गति में चलते जाएंगे और अष्टम की तरफ जाएंगे तब तक इनको परेशानी ज़रूर रहेगी। लेकिन भ्रष्टाचार वाले केस से इनकी टीम मैं सभी की तो कुंडली का एनालिसिस नहीं किया हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुंडली बहुत स्ट्रांग इस समय भी दिख रही है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये एकजुट होकर बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे, जैसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और भाग्य में शनि जाकर बैठे हुए हैं, भाग्य में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय इनके ऊपर डायरेक्ट रूप से कहा जाए। भाई अगर कोई इनके साथ के लोग हैं उनको अगर परेशानी हो किसी भी मंत्रिमंडल में, चाहे आप मोदी जी की मंत्रिमंडल की बात कर लीजिए चाहे किसी की भी, अगर एक के लिए परेशानी उत्पन्न होगी तो दूसरे के लिए भी परेशानी उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी परेशानियों का जो दौर रहने वाला है 22 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा। 22 नवंबर के बाद एक प्रकार से ये किसी का सहारा लेंगे, क्योंकि जो मंगल है वो छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस पे जाके बैठा है। अब राजनीति में मित्र रिश्तेदार कोई नहीं होता है, यहाँ पर जो जनता बनती है उसी को मित्र बनाते हैं, या किसानों का आप कहिए सहयोग लेंगे और ये आगे उन्हीं पर जिस तरीके से बीच में इन्होंने आगे बढ़ाया था, जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको सपोर्ट दिल्ली की सरकार कर रही थी, वो अभी भी कंटिन्यू आने वाले टाइम में कर सकती है पुनः एक बार। और 22 नवंबर 2022 तक थोड़ी इनकी मान पद प्रतिष्ठा अभी भी गिरी रहेगी, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से ये रिकवरी भी करेंगे। 2023-2024 में अरविंद केजरीवाल के चार्ट में बृहस्पति में राहु की दशा बहुत प्रबल राजयोग का संकेत भी कर रही है। तो इनकी सरकार एक्चुअली में क्या कर रही है, क्या पॉजिटिव काम है क्या निगेटिव काम है, आपको निश्चित रूप से प्रतिक्रिया
में ज़रूर लिखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकली बात किया जाऊँ, जहाँ तक यहाँ इनके चार्ट के अध्ययन की बात किया जाए, चार्ट में निश्चित रूप से प्रबलता अभी भी दिखाई दे रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 5 साल से कंप्लीट, ये 5 साल से पहले ये गवर्नमेंट गिर जाए। इसके लिए मैं शपथ समारोह के समय भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, और इसी कारण ये चीज़ें चल रही हैं। तो 22 सितंबर तक इनको, 22 नवंबर तक का जो टाइम मैंने बताया है, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। उसके बाद इनके लिए टाइम पुनः एक बार वापसी अच्छा रहेगा। और रही बात निफ्टी पर, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, निफ्टी पर बोला गया था कि 18,000 नहीं क्रॉस करेगा और नीचे 17, मतलब नीचे 10% तक करेक्शन करेगा। तो 5% के आसपास का करेक्शन, 17,100 कुछ तक मार्केट आ भी गया था। तो ये नीचे की ओर गया है और मार्केट का जो रैली है, मुझे अभी नहीं दिखाई देता है कि रैली अभी सस्टेन करेगा। फिर भी इसमें आर्थिक जोखिम होता है। तो निश्चित रूप से आप परामर्श लेकर ही इसको काम कीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और साथ में जो निफ्टी का जो लेवल रहेगा, एक बार और अभी भी मुझे दिख रहा है कि अगर 17,000 का लेवल टूट जाता, अपडेट मैं केवल यही बता रहा हूँ कि जो 17,000 का लेवल अगर टूटता है तो 16,200 तक के लेवल पे जाएगा। और अगर ये लेवल नहीं टूटता है, क्योंकि एक लेवल, एक वैल्यू मैंने चेक किया था कि ये गिरेगा, सडन फॉल आएगा, 2 दिन के अंदर ये 5% करेक्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर अपडेट पुनः करूँगा। और अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।